जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। श्रावण मास की सोमवारी की सारे सनातन भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत गीता वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और अभी हम 5 श्रीमद् भागवत गीता लेके निकल पड़े हैं या निकल रहे हैं। सनातनियों, वसुधैव कुटुंबकम चैनल हमेशा सनातन धर्म की प्रचार हेतु श्रीमद् भागवत गीता का यत्र तत्र निःशुल्क वितरण करता है। श्रीमद् भागवत गीता हमें नहीं, वसुधैव कुटुंबकम चैनल को निःशुल्क प्राप्त होता है अयोध्या इस्कॉन मंदिर से, उर्मिला दीदी के सानिध्य से। तो अब मैं श्रीमद् भागवत गीता लेकर निकल रहा हूँ इसको बांटने के लिए, क्योंकि ऐसा मानना है कि जब तक हर एक घर में शास्त्र नहीं होगा तब तक सनातन को समझा नहीं जा सकता, और जब समझा नहीं जा सकता तो फिर इसका डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास करना मुश्किल है। तो आइए दोस्तों, अब मैं श्रीमद् भागवत गीता लेकर के निकल रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ दोस्तों। तो कबलाई व्यवस्था में एक मुखिया होता था, जो कबीला के जितना सदस्य होते हैं वही भाषा में बच्चों जो है से बोल रहा है, बगैर पढ़ाई का। तो वर्ण और जाति ये विभाजित, बस फर्क इतना ही है। पहले हरिजन लोग माड़ पसा करके माड़ भात खाते थे, आज बुद्धिजीवी हो गए तो उसी कुकर में माड़ को सटा करके खा रहे हैं। नहीं, बुद्धिजीवी बात नहीं आई है, मेरा गलत चीज हो, तब सनातन धर्म वहाँ गड़बड़ है। बुद्धिजीवी का मतलब नहीं, आप कर्मों के आधार पर आपके वर्णों का विभाजन तो हुआ। वही तो वर्ण को इधर जाति में कर दिया, यही हमारा कहना है। जाति में तो अंग्रेज किया। हाँ, जो उसके पहले जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति में जो भी किया वो अंग्रेज किया। चूंकि हम लोग को जाति व्यवस्था में लाकर वह चाहता था कि हजारों साल तक भारत पर हम अपना शासन। एगो हमरा है, जैसे जो पूजा करवाने लगा, आप ही अभी आप बोले, तबल उसको वन नीति किया। तो जो कुश्ती लड़ा वो राजपूत हुआ, जो मारा काटा में। हाँ, तो ये क्या दिया जाति का नाम? वर्ण जो बांटने वाला है, जो वर्ण बनाया, तो है तो वही उसका उदाहरण मैंने उद्याकरण किया। बोल रहा है जो समाज को संस्कार दे रहा है, ब्राह्मण हो गया। हाँ। जो समाज की रक्षा कर रहा है वो राजपूत हो गया। जो समाज को व्यवसायिक दृष्टिकोण से मजबूत कर रहा है, जो समाज का आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है, वैश्य हो गया। और जो समाज का अपने शारीरिक श्रम से भोजन करवा रहा है, उसको सुकृति से मिलता है। हमारा धर्म ही कहता है जी, और इतिहास भी यही कहता है। नहीं तो जब हम जब विकसित करेंगे तो हम आगे तो बढ़ेंगे ही। तो इसमें देखिए, सिर्फ फर्क ये है कि हम एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, ये गलत है। यदि विकसित हुआ, कल हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो शायद हम मैंने बत्ती देख के कहते थे कि वहाँ स्टेशन है जी। आज जो है से हमारे घर में एक बल्ब नहीं 13 बल्ब जल रहा है, तो विकसित किए। तो विकसित 4 वर्ण में बांटा, तो 4 वर्ण में ही सीमित तो नहीं रह जाता, विकसित तो होना ही था। विकसित सब तो बता रहे हैं। भारत में कई एक सभ्यता का पुनर्जन्म हुआ और कई एक सभ्यता का विघटन हुआ। जैसे हम हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता लें, तो जब सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ तो उसमें कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और एक शहर और हम भुला गए, ये सब हड़प्पा, ये सब जो था वह इतना विकसित शहर था कि वह आज नहीं विकसित है। चूँकि उसी समय उस शहर का जो निर्माण कराया गया था, योजनाबद्ध तरीके से कराया गया था। जैसे आज कहते हैं कि कोई भी शहर प्लानिंग दृष्टिकोण से बनता है। आज सरकार जैसे आपका उड़ीसा में यहाँ और उड़ीसा का भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर को सरकार योजनाबद्ध तरीके से बसाया है। पटना योजनाबद्ध तरीके से नहीं बसाया है, लेकिन सरकार भुवनेश्वर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया है। योजनाबद्ध तरीके का मतलब क्या हुआ कि उसका जो गली है, जो नली है, जो विद्युत पोल है, जो मकान है, वह सारा सिस्टम में है। मतलब प्रत्येक मकान का जो नली निकल रहा है वह बड़ा जो ड्रेनेज है उसमें जाना चाहिए। उसके पास आगे पार्क होना चाहिए।
बिल्डिंग का क्या भूकंप रोधी जो सिस्टम है उस सिस्टम पर बनना चाहिए। तो हमारा जो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में इससे भी ज़्यादा विकसित था। आप जो इतिहास कहता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, कालीबंगा की खुदाई
अपने आप को संचालित करें, जबकि समाज सिखाता है कि हम हमेशा स्वार्थ भाव से चलें। कहे का मतलब क्यों ले भाई किताबिया सब किताबिया नहीं हो अभी बोला रखिए, पढ़िए ना। भैया आ गया ना बाबा ऐसे ठीक है बात है। 2 साल के बाद इतना बोल रहा है। 2 साल स्कूल छोड़ना हो गया सर, 2 साल। श्रावण मास के प्रथम सोमवारी के शुभ अवसर पर मंदिर में श्रीमद् भागवत गीता वितरण कार्यक्रम चल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि दादा लोग, भैया लोग बैठे हुए हैं, कोई कृषक हैं, कोई व्यापार से जुड़े हुए हैं, कोई शिक्षा जगत से हैं, और यहाँ आज भगवान की चर्चा होगी, श्री कृष्ण की चर्चा होगी। और एक प्रश्न लेके हम आए हैं कि भीष्म पितामह परशुराम शिष्य ज्ञानी होते हुए भी एक छोटे से वचन निभाने के लिए अधर्म का साथ दिए। भगवान श्री कृष्ण सत्य मूर्ति योगेश्वर होते हुए हमें तो ऐसा अनुभव हुआ कि अधर्म का साथ देकर आगे बढ़े। ये जितना युद्ध कार्यक्रम हुआ उस सारा में यही देखा गया। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि अंतर है भी या नहीं है, या यह मिथ्या है या सत्य है। तो अब मैं बारी बारी से चलता हूँ। और श्री कृष्ण में क्या अंतर है? तो आज तक जो हम पढ़े जी, टीवी के माध्यम से, किताब के माध्यम से, लोक कथा के माध्यम से, सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से जो भी हमें जानकारी मिली, तो मूल बात हमें यही समझ में आया कि भीष्म पितामह भी सर्वज्ञ थे, बिल्कुल निसंदेह। और कृष्ण भी सर्वज्ञ। अरे वाह, वो तो अवतार। भीष्म पितामह भी सर्वज्ञ थे, उन्हें भी वर्तमान और भविष्य और भूत सब पता, तीनों घटनाएं की जानकारी थी। भूत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या होने वाला है और भविष्य में क्या होगा, इस चीज़ को कृष्ण भी जानते थे। ये 2 पूरे महाभारत के सबसे महान और विद्वान व्यक्ति थे। जहाँ तक कूटनीति की बात है तो कूटनीति में कृष्ण महान थे, भीष्म पितामह उसमें थोड़ा सा पिछड़े हुए थे। चूँकि बचपन में ही उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा, जिसके पीछे कहानी है जी। उनके पिताजी का, उनकी माता जो मछेंद्री से पैदा ली थी, क्या नाम है, हम तत्काल याद में, मत्स्यगंधा। तो अपने पिता के कारण या माता के कारण उन्होंने जो प्रतिज्ञा लिया, उस प्रतिज्ञा के आधार पर उन्होंने तय किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा, कभी किसी नारी के संपर्क में नहीं आऊँगा। इसी का पालन करते हुए उन्होंने राजधर्म को निभाया। चूंकि भीष्म पितामह एक राजा परिवार से थे और राजधर्म क्या होता है इस चीज को वह समझते थे। राजा के प्रति एक व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, राजा के प्रति एक कर्मचारी का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, राजा के प्रति एक जनता का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, भीष्म पितामह इस बात को जानते थे। इसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के कारण उन्होंने असत्य को भी स्वीकारा और महाभारत का युद्ध हुआ। जबकि कृष्ण कूटनीति में सबसे महान थे। उस समय में उनसे कूटनीति में कोई महान नहीं था। पूरे भारत में, पूरे विश्व में कूटनीति में कोई महान नहीं था। कूटनीति के कारण उन्होंने जरासंध का वध किया, कूटनीति के कारण उन्होंने शिशुपाल का वध किया, कूटनीति के कारण उन्होंने दुर्योधन का वध किया, कूटनीति के कारण उन्होंने कर्ण का वध करवाया, मतलब किया या करवाया जो भी, जो भी हुआ जी। तो सारा सिस्टम कूटनीति के कारण हुआ। अगर उनका कूटनीति सफल नहीं होता तो किसी भी कीमत पर
पांडव की सेना महाभारत युद्ध में नहीं जीत पाता, चूंकि पांडव के पास 5 या 6 अश्वनी सेना था, जबकि कौरव के पास 11 अश्वनी सेना था। तो तुलना कहीं कोई तुलना था ही नहीं, कहीं कोई तुलना नहीं था। जहां तक धनुर्धर की बात है, तो अर्जुन से बहुत बड़ा धनुर्धर था कर्ण। अर्जुन से बहुत बड़ा धनुर्धर था कर्ण। और उसे यह जो किताब कहता है, जो मान्यता कहता है कि उसे वरदान प्राप्त था कवच कुंडल का, कि कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र उसको भेद नहीं सकता। तथ्य जो भी हो, जो किताब कहता है, जो ग्रंथ कहता है, जो कहानी कहता है कि कोई भी भेद नहीं सकता। तो अगर उसका कवच और कुंडल छल से लिया नहीं जाता तो कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। कोई धरती पर पैदा नहीं लिया था कि कर्ण को मार देता, कृष्ण तक नहीं मार सकते थे। जबकि कृष्ण के पास उस समय सबसे बड़ा ताकत था सुदर्शन, उससे बड़ा शस्त्र कोई था ही नहीं, लेकिन वह भी कर्ण को नहीं मार सकते थे जब तक कि उसका कवच और कुंडल का हरण नहीं किया जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि भीष्म पितामह अपने कर्तव्य परायणता के कारण, राजा का पुत्र होने के कारण, राजकीय व्यवस्था का उत्तरदायित्व समझने के कारण उन्होंने असत्य का साथ दिया, और कृष्ण कूटनीत होने के कारण उन्होंने असत्य से सत्य को, सत्य से असत्य को पराजित किया। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जितना हम समझते हैं बस जो हम पढ़े बोले। सनातन धर्म के सिरमौर श्री तुलसीदास जी महाराज अब इस दुनिया में सशरीर भले ना हो, लेकिन वो हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना किए और उसमें एक वाक्य लिखे, चौपाई छंद जो भी समझे, कलयुग केवल नाम आधारा। तो इससे यह शायद वो कहना चाह रहे, शायद नहीं, वो कहना ही चाह रहे हैं कि इस कलयुग, ये वर्तमान समय में अगर राम का नाम का उच्चारण करते हैं, बेड़ा पार हो जाएगा, यानी आप तर जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। अभी वर्तमान समय में हम जितने भी साधु संत महात्मा का प्रवचन सुनते हैं, या सोशल मीडिया पे सुनते हैं, या लाइव सुनते हैं, तो कहीं न कहीं उनके मुंह से भी यह निकलता है कि नाम जप करें। कोई कृष्ण जी का नाम जप करने के लिए कहते हैं, कोई राधा रानी का नाम जप करने, कोई शिव का नाम जप करने के लिए कहते हैं। लेकिन सारांश तो यही है कि नाम जप करें। तो ये नाम जप करने से क्या फ़ायदा है, या मिथ्या है, या इसका क्या गूढ़ रहस्य है, इस पर हम यहाँ बहुत सारे भैया लोग बैठे हुए हैं, हम जानना चाहेंगे कि मिथ्या है, सत्य है, क्या फ़ायदा है या नहीं है। भैया, राम हमारे भगवान हैं, महापुरुष हैं, और उनका हम लोग अनुयायी हैं, उनका पुत्र बच्चा भी कहिए तो पुरुष हुए, तो उनका तो नाम हमको लेना ही जरूरी है। अच्छा, इसलिए भी जरूरी है कि पहले थे, जैसे हमारे बाबा हैं, कोई बढ़िया कार्य किए हैं, आज उनका हम पुत्र है, वो नहीं रहे, तो उनका चरित्र का व्याख्यान हमको करना अभी भी कर्तव्य है, ताकि समाज में कुरीति जो फैल रहा है उसमें कुछ सुधार हो। जैसे जो राम जो किए, पूरा अथी किए, राम हुए, कृष्ण हुए, तो सबका अपना अपना अथी, अपना अपना प्रताप दिखाए। तो आज भी उनके हम लोग यहाँ सनातन धर्म के लोग मानते हैं, तो उनका तो गुणगान करना ही है। उनके गुणगान से अभी जो कलयुग जो चल रहा है, तो उसमें बहुत सन को उद्धार भी हो रहा है। जो उनका नाम से शिव आज भी गुरु है, तो आदिकाल से गुरु है, आज थोड़ी किसी का गुरु। आज जो प्रचार उसका हो रहा है, बहुत से लोग नहीं जानते थे, तो इसका एक प्रचार के रूप में चल रहा है कि नहीं शिव गुरु है। हम लोग तो देखते हैं शिव शुरू से गुरु है, और सब देवता के गुरु है। राम के भी गुरु थे शिव, बिल्कुल, कृष्ण के भी गुरु थे, निसंदेह। और आज भी तो बहुत से आदमी लोग नहीं जानते थे, तो उनको आज भी जनाने का काम हो रहा है। जगह जगह पर शिव चर्चा हो रहा है, तो उनसे जानकारी मिल रहा है। तो राम हम लोग का पूर्वज है,
हम लोग उन्हीं के अथी से आज पोता छरपोता जो कहिए, हाँ उसी में से आए हैं, तो उनका तो नाम हम लोग को लेना जरूरी है। और हम लोग भी जब गुजरेंगे तो हम लोग भी जो कार्य करके जाएंगे तो हमारे पोता छरपोता वो भी जो है इसका चर्चा करेंगे। उन लोग महान पुरुष हुए तो उन लोग को ज़्यादा चर्चित हुए, किताब में छपा, हम लोग कम कार्य किए, हम लोग संकुचित में रह गए, तो हम लोग के सब आदमी विख्यात नहीं कर रहे हैं। जो जैसा कर रहे थे और सब उनका आज मिल रहा है। नाम में भी तो गुण है ही। राम कोई काम के लिए आप चलिए, सीताराम हो, कृष्ण हो, जिनको आप मानते हैं, बिल्कुल भगवान तो उन लोग कई भगवान है। ऐसे कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन कृष्ण भी भगवान है, राम भी भगवान है, दूसरे रूप में धारण किए, शिव भी भगवान है, ब्रह्मा जी हम लोग को जो रचना किए वो भी भगवान है। असल भगवान तो वही हुए जो कि हम लोग को रचना किए, ब्रह्मा जी को जाता है। यही सब बात है जी। बिल्कुल, वो तो हमारे पूर्वज हैं, उनका तो ना, अच्छा उनकी कीर्ति ऐसी है कि उनसे तो मैंने कुछ कहना ही नहीं है, उनको बोला नहीं जा सकता। हमारा समझ से भी यही बात है कि भगवान राम तो हमारे आराध्य तो है ही, निसंदेह है ना, तो आराध्य हैं। और उनका कीर्ति को भी हम लोग माने उन किताब से चाहे किसी चीज़ से हम लोग को जानकारी मिला कि भाई वो पाली के मारे हैं, सबरी को तारे ने, तो इनका अथी से हम लोग को ही माने अथी होता है कि भाई हम लोग भी भगवान का नाम लेंगे तो हम लोग भी तरेंगे। कमाना खाना ही तो अलग प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग जो कमा रहे हैं चाहे खा रहे हैं सब उन्हीं का दिया हुआ है, सब उन्हीं का कृपा से हम लोग। जी बिल्कुल सर। सर के प्रश्नानुसार कि हम लोग राम के नाम की चर्चा क्यों करते हैं, जबकि तुलसीदास ऐसा सर बोले हैं कि ऐसे रामचरितमानस में इस बात का वर्णन है कि जो भगवान राम का स्मरण करता है उसका उद्धार होता है या कल्याण होता है। जी जी। तो सर को मालूम होना चाहिए कि रामचरितमानस के पहले भी एक और ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम रामायण था, जिसके रचयिता वाल्मीकि थे। ऐसी मान्यता है, ऐसी कहानियां हैं कि वाल्मीकि पूर्व में विद्वान नहीं थे, पूर्व में वाल्मीकि विद्वान नहीं थे, है ना। वह एक वन में रहने वाले व्यक्ति थे, वनों से उनका संपर्क था, लेकिन उन्होंने राम शब्द का उल्टा उच्चारण किया, मरा मरा, और मरा मरा कहते 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 उन्होंने रामायण की रचना कर दी। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि राम के नाम के गुण का, राम के नाम के प्रभाव का उन्होंने अस्तित्व समझा और उसके आधार पर उन्होंने राम के जन्म के पहले, राम के जन्म के बाद नहीं, राम के जन्म के पहले उन्होंने राम के सारी लीलाओं का वर्णन कर दिया रामायण में, एकदम जो अक्षरशः सही बात है। तुलसीदास उसके बाद, तुलसीदास का समय माना जाता है अकबर का, तुलसीदास अकबर के समय रामचरितमानस की रचना किए थे, लेकिन उनके बहुत पहले वाल्मीकि रामायण की रचना किए थे। हाँ वाल्मीकि जी थे, उनसे पहले पैदा हुए थे, राम से पहले पैदा हुए, और उन्होंने पहले ही इसकी रचना कर दी थी, जो कि लवकुश अपने पिता को खोजने के लिए अयोध्या गए थे, तो रामायण की चर्चा उन्होंने राम दरबार में किया था, लवकुश किया था, राम के गुण का, राम के प्रभाव का चर्चा राम दरबार में हुआ था। पहली तो बात यह है। दूसरी बात है कि वास्तव में अगर हम जो बांटा गया है 4 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि कलयुग सबसे छोटा भाग है। इस चारों युग में कलयुग को सबसे छोटा भाग में रखा गया है। तो यहाँ पर व्यक्ति का आयु भी कम है और समय भी कम है। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है
कि अगर आप अपने जीवन से निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, निर्वाण का मतलब हुआ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष का मतलब हुआ कि जन्म और मरण के चक्कर से आप हट जाना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि हम लोग पुनर्जन्म लेते हैं भिन्न भिन्न जीवों में, लेकिन अगर जन्म मरण के चक्कर से आपको हट जाना है, मुक्त होना है, तो आप राम का जाप कीजिए, जो आपको फेवरेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका कृष्ण फेवरेट है, कृष्ण का जाप कीजिए। अगर आपका राधा फेवरेट है, राधा का जाप कीजिए। अगर आपका राम फेवरेट है, राम का जाप कीजिए। अगर आपका दुर्गा फेवरेट है, दुर्गा का जाप कीजिए। आप जिनमें भी आपकी रुचि हो, जिनमें भी आपकी आसक्ति हो, आप उनका करें। और एक हम 100% उदाहरण दे रहे हैं वर्तमान का, जो मेरे साथ घटना घटा है। 2 साल लगातार हमारा छोटा बच्चा मेहनत किया, कभी 1 नंबर, कभी 1.5 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 2.5 नंबर। 6 महीना से वह लगातार जाप में लगा हुआ है। हो सकता है हमारी भ्रांति हो, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन यह 100% सत्य है कि जो ही जाप शुरू किया, कुछ ही दिन के बाद उसका रिजल्ट आउट हो गया। ये हम मानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शक्ति तो है। तो कबलाई व्यवस्था में एक मुखिया होता था, जो कबीला के जितना सदस्य होता